अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिहि मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़लिहि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। ये भी अल्लाह की कुदरतों की निशानियों में से एक निशानी है कि उसने रात और दिन को तुम्हारे लिए नींद बनाई ताकि तुम सुकून कर सको और उसके फ़ज़ल को तलाश कर सको। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, और इसमें उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो हमारी बातों को कान लगाकर बड़े ही गौर से सुनते हैं। तो नाज़रीन, ये सूरह रूम की 22 नंबर आयत है। इसमें भी दीगर आयात की तरह अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी निशानियों की तरह इसमें भी अपनी एक निशानी का जिक्र किया है, और वो है दिन रात का। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये जो दिन और रात का आना जाना है, ये भी मेरी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है, और इसका मकसद भी यही है कि इंसान को बहम सहूलतें पहुँचाई जाएँ। जब वो दिन के वक़्त फ़िक्र मुआश में घर से निकलता है तो काम काज के बाद वो थका मांदा जब घर को आता है तो फिर उसका जी चाहता है कि उसको सुकून मिले। तो सुकून के लिए अल्लाह ताला ने रात बनाई और रात को अल्लाह ताला ने नींद बनाई। तो जब इंसान रात को सोता है तो सुबह उठकर नहा धोकर जब घर से निकलता है तो एक दफ़ा फिर वो ताज़ा दम हो जाता है। उसको अपने पहली जो थकावट होती है, जिस्म का टूटना होता है, जिस्म का थक जाना होता है, हर चीज़ जो है वो भूल जाती है। वो नए सिरे से, नए अज़म से, नए हौसले से, नई कुव्वत से, नई शान शौकत से एक दफ़ा फिर अपने घर से निकलता है और तलाशी रोज़गार के लिए निकल पड़ता है, चल पड़ता है, कोशिशों में मसरूफ़ हो जाता है। दरअसल ये जो अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियों को गिनवा रहा है, उसका एक ख़ास मकसद है। ये अल्लाह ताला क्यों बार बार बता रहा है कि ये मैंने ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, आसमान पे सूरज चाँद सितारों को पैदा किया, ज़मीन पे पहाड़, दरिया, समुंदर, नबातात, जंगलात को पैदा किया, मैंने वहशी दरिंदों को पैदा किया, वहुशुल हशरातुल अर्ज़ को पैदा किया, चौपायों को पैदा किया, फिर इंसानों, जिन्नों को और दीगर मखलूक़ात को पैदा किया। इसकी क्या वजह है? ये अल्लाह ताला एक बात है जो हमको, इंसानों को समझाना चाहते हैं, और वो ये है कि ये दुनिया एक आर्जी चीज़ है। आर्जी तौर पर दुनिया पर इंसान को भेजा गया है, एक इम्तिहान गाह है, एक निज़ाम के तहत भेजा गया है। वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अच्छा इंसान वही है जो अल्लाह की इबादत करता है। और फिर एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने ज़िंदगी और मौत को महज इसलिए पैदा किया है ताकि मैं देखूं कि तुम में से कौन है जो अच्छे अमल करता है। तो ये इंसान की एक आजमाइश है। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, ये इंसान की एक आजमाइश है। ये दिन का आना, दिन का रात का आना जाना, सुबह शाम का सूरज का ढलना, दिन का बदलना, माह साल का चलना, ज़मीन का, सूरज का, मौसमों का बदलना, दरिया, समुंदर, पहाड़, नदी, नाले, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह की निशानियां हैं, इसको देखकर इंसान को ये बतलाया है कि इंसान इसको देखकर समझे कि ये अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो पैदा की हैं, इसका एक मकसद है। क्योंकि जो कुफ़ार हैं
वो क़यामत से, आखिरत से नाबलद थे, उससे इनकारी थे, वो नहीं मानते थे। तो अल्लाह ताला ने ये समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह तो वो है जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, जो चाहता है कर गुज़रता है। जब इंसान ने आसमानों को बनाया, सब पहाड़ों को बनाया, समुद्रों को बनाया, दरियाओं को बनाया, खलाओं को बनाया, हर चीज़ को, इतनी इतनी बड़ी चीज़ों को बनाया, तो अल्लाह ताला ने किसी से मशवरा नहीं किया, किसी से पूछा नहीं है, किसी ने अल्लाह को बताया नहीं, किसी ने हेल्प नहीं की। वो सिर्फ फ़कत अल्लाह की ज़ात है जिसने अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ किया है, और वो जो चाहता है कर गुज़रता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। सुबहाना का जो लफ्ज़ है, सुबहाना का लफ्ज़ वहीं इस्तेमाल होता है जहाँ इंसान की अकल किसी चीज़ को समझने में आजिज़ आ जाए, उसकी समझ में ये ना आए, तो फिर अल्लाह लफ्ज़ सुबहान पैदा करता है कि इंसान ये परेशान ना हो। अल्लाह ताला इन कमज़ोरियों से पाक है, वो जो चाहे कर सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ भी ये समझाना चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो नींद बनाई है, इसका मकसद ये है कि तुम अब ज़िंदगी में रहने के लिए अपने ज़रिया मुआश को करो, निकलो, काम करो, अपने बाल बच्चे का पेट पालो। जब तुम थके मंदे रात को आते हो तो फिर मैंने तुम्हारे सोने का इंतज़ाम कर दिया है ताकि तुम्हारी थकावट दूर हो सके। जब तुम रात को सोते हो तो तुम्हारी थकावट दूर हो जाती है, तो अगले दिन एक नए अज़म हौसले के साथ फिर निकलते हो। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बताया है। तो बताने का मकसद फिर वही है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैंने ये इतने बड़े बड़े ये काम कर दिए हैं, तो मेरे लिए कौन सा ये मुश्किल है कि मैं मुर्दे को दोबारा पैदा ना कर सकूं। यहाँ दरअसल इंसान रात और दिन के आने जाने में ये एक इशारा है क़यामत का, आखिरत का, कि अल्लाह ने ये जो निज़ाम बनाया है ये आर्जी है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, इस तरह ज़िंदगी के बाद मौत है, इस तरह दुनिया के बाद आखिरत है। ये जो वक़्त है ये बीत जाएगा, ये चला जाएगा। ये दुनिया जो है ये फ़ना है, आखिरत में बका है। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, आखिरत बाकी रहने वाली है। लिहाजा ए इंसानों, तुम आखिरत की तैयारी करो। मैंने ये जो दुनिया में पैगंबर भेजे हैं, इनका एक ही मकसद है कि तुम अपने किबले को दुरुस्त करो। जो तुम्हारे लिए मैंने असूल वदा किए हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो। अगर तुम मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक चलोगे तो मैं तुम्हें राज़ी होकर जन्नतों में घर दूंगा। अगर तुम मुझे नाराज़ कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें दोज़ख में डाल दूंगा। और इसमें अल्लाह ताला ने जा बजा फरमाया है कि मैं किसी पर जुल्म नहीं करता। ये जो तुम करते हो, जो तुम्हें मिलेगा, सिला मिलेगा, ये तुम्हारे हाथों की कमाई ही होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरी है कि हम इस ज़िंदगी को जो अल्लाह ताला ने आर्जी तौर पर हमें दुनिया में दी है, इसको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारें, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी होकर हम पे अपने अनाम व कराम कर सके, और हम बच सकें, हम दोज़ख से बच सकें। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।